Hi guys, मैं ताकेश्वर वर्मा. Today we study about verb and other parts of speech, which is much important for the English learners. So think about what is verb. First, the word which show any work is called verb. कोई भी ऐसा शब्द जो कोई किसी कार्य को प्रदर्शित करे उसको हम कहते हैं क्रिया. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश. यहाँ दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं अंग्रेजी में. पहला फर्स्ट मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया जो है और कहलाती है प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं इसको. और सेकेंड नंबर है सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, और इसको कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब के दो रूप होते हैं. पहला नंबर है रेगुलर वर्ब. इसको हम आर बी से प्रदर्शित करेंगे. जहाँ पर भी आर बी आएगा उसका मतलब हम रेगुलर वर्ब समझेंगे. और उसके बाद है इरेगुलर वर्ब, तो इसको हम आई भी से प्रदर्शित करेंगे और इसको कहते हैं हम नियमित क्रिया. पहले वाले को रेगुलर वर्ब को कहा जाता है नियमित क्रिया, और दूसरे वाले इरेगुलर वर्ब को कहा जाता है अनियमित क्रिया. तो रेगुलर वर्ब होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं. रेगुलर वर्ब इज द वर्ब which has the same form in past means second, and past participle means third form of the verb. मतलब नियमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका द्वितीय रूप मुख्य क्रिया का द्वितीय रूप और तृतीय रूप समान होता है, या तीनों रूप समान होते हैं. तो फिर वो वर्ब क्या होता है, नियमित क्रिया कहलाती है. जैसे हम देखते हैं इसमें उदाहरण इजी, किल, किल्ड, किल्ड, और टीच, टॉट, टॉट, और कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. ये देखो यहाँ पे किल का दो सेकेंड फॉर्म किल्ड और किल्ड ये दोनों एक जैसे हैं. टीच का टॉट और टॉट ये दोनों भी एक जैसे हैं. कॉल का कॉल्ड और कॉल्ड ये दोनों भी एक जैसे हैं. इरेगुलर वर्ब इज द वर्ब विच has different form in past and past participle, i.e. verb second form and third form are different. अनियमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसका कि दूसरा और तीसरा रूप भिन्न भिन्न हो. आगे उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी क्रिया जो है नियमित है कि अनियमित है. और हम इसमें अब करते हैं क्या, वर्ब के फॉर्म देखते हैं. वर्ब के तीन रूप देखते हैं. तीन रूप क्या क्या देखेंगे, प्रेजेंट मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और देखेंगे हम प्रेजेंट मीन्स होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स होता है वर्ब सेकेंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्ब थर्ड फॉर्म. और इसका टाइप सेपरेट करके लिखते हैं, क्लासीफाइड करते हैं इसको आर बी और आई बी में. मतलब ये जो क्रिया है वह रेगुलर वर्ब में आती है कि इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है. तो इसको हम देखते जाते हैं. सीइंग दैट नंबर फर्स्ट आस्क मतलब पूछना, और सेकेंड फॉर्म होगा इसका आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा गया. और इसकी कैटेगरी क्या है, टाइप क्या है इसका, आर भी रेगुलर वर्ब है ये, क्योंकि इसके दोनों जो रूप हैं आस्क्ड दोनों एक जैसे हैं. तो सेम वैसे ही आगे देखते जाते हैं. दूसरा से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, सेड मतलब कहा गया, ये आर भी है. टेल, टोल्ड, टोल्ड मतलब कहा, टोल्ड मतलब कहा गया, ये भी आर भी है. और उसके बाद है रीड, रीड मतलब पढ़ना, रेड मतलब पढ़ा, रेड मतलब पढ़ा गया, ये भी आर भी है. सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, सीन मतलब देखा गया, ये आर भी न होके क्या है, आई भी है. ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी दोनों जो रूप हैं तीनों रूप भिन्न भिन्न हैं. यहाँ पे सी है और यहाँ पे सा है और यहाँ पर सीन है. तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा. तो नेक्स्ट दिया है राइट, रोट, रिटन. राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, रिटन मतलब लिखा गया.
तो ये होगा आई भी। और आगे प्ले मतलब खेलना, प्लेड मतलब खेला और प्लेड मतलब खेला गया, ये भी आर भी है क्योंकि दोनों रूप इसके समान हैं। गो, वेंट, गॉन, इसके तीनों रूप भिन्न भिन्न हैं, इस कारण ये आई भी होगा। गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गया और गॉन मतलब गया हुआ, तो ये हो जाएगा आई भी हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आएगा ये। मेक, मैड, मैड मतलब बनाया, मैड मतलब बनाया गया और ये आर भी है। और इसके आगे है प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड मतलब लगाया, प्लांटेड मतलब लगाया गया, आर भी है। और है आगे टेक, टूक, टेकन, ये आई भी है। तो ये टेक मतलब होता है लेना, टूक मतलब होता है लिया और टेकन मतलब लिया गया, ये इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि इसके तीनों फॉर्म को ध्यान में रखना है। तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, अलग अलग। वॉच मतलब देखना, वॉच्ड मतलब देखा, वॉच्ड मतलब देखा गया, दो फॉर्म एक जैसे हैं, इसलिए आर भी के अंतर्गत आएगा। इट इज़ आर भी। कैरी मतलब ले जाना, कैरीड मतलब ले गया, कैरीड मतलब ले जाया गया, आर भी के अंतर्गत आएगा ये। और कील, कील मतलब होता है मारना, कील्ड मतलब मारा, कील्ड मतलब मारा गया, ये भी आर भी होगा। और आगे बाई, बॉट, बॉट मतलब खरीदा, बॉट मतलब खरीदा गया, आर भी होगा। और नंबर आगे फील मतलब भरना, फील्ड मतलब भरा, फील्ड मतलब भरा गया, ये आगे आर भी होगा। और नेक्स्ट कीप मतलब रखना, केप्ट मतलब रखा, केप्ट मतलब रखा गया, आर भी। आगे क्राई, क्राइड मतलब चिल्लाया, क्राइड मतलब चिल्लाया, आर भी होगा। और बर्न मतलब जलना, बर्नट मतलब जला, बर्नट मतलब जला हुआ, आर भी। विन मतलब जीतना, ओन मतलब जीता, ओन मतलब जीता हुआ, आर भी। और उसके बाद है वीव मतलब बुनना, ओ मतलब बुना, ओवन मतलब होता है बुना हुआ, ओवन मतलब बुना हुआ, आई भी होगा। तीनों फॉर्म अलग अलग हैं इसके। वीव मतलब बुनना, बीस, वीस्ड और वीस्ड, ये आर भी होगा। और वियर, और ओर्न, ये होगा आई भी क्योंकि तीनों फॉर्म इसके अलग अलग हैं। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग हैं। नेक्स्ट नंबर है सीक, सीक मतलब खोजना। और सेकेंड फॉर्म शॉर्ट मतलब खोजा, शॉर्ट मतलब खोजा गया, आर भी है। व्यू विचार करना, व्यूड मतलब विचार किया, व्यूड मतलब विचार किया, आर भी है। और स्पिन, स्पिन, स्पन और स्पन मतलब स्पिन मतलब घुमाना, स्पन मतलब घुमाया, स्पन मतलब घुमाया गया, आर भी है। आगे स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, स्टूड मतलब खड़ा हुआ और आर भी है ये। प्लो, प्लो मतलब जोतना, प्लोड, प्लोड मतलब जोता, प्लोड मतलब जोता गया, आर भी है। और उसके बाद है सिंग मतलब गाना, सैंग मतलब गाया, संग मतलब गाया हुआ, आई भी है। ये तीनों रूप अलग अलग है, देख लीजिए, सिंग, सैंग, संग, तीनों रूप अलग अलग है, इसलिए ये आई भी है। आगे देखते हैं शो, शो मतलब दिखाना, शोड मतलब दिखाया, शोड मतलब दिखाया, आर भी। उसके बाद है फ्राई, भुनना, फ्राइड मतलब भुना, फ्राइड मतलब भुना हुआ, आर भी। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन मतलब होता है आई भी। और हेल्प मतलब मदद करना, हेल्पड मतलब मदद किया, हेल्पड मतलब मदद किया, आर भी। और उसके बाद है मिस, मिस्ड, मिस्ड, आर भी। मिस मतलब चुनना, मिस्ड मतलब चुना, मिस्ड मतलब चुना गया, आर भी है। और उसके बाद है नीड ज़रूरत होना, नीडेड जरूरी, नीडेड, आर भी। उसके बाद है कीस, कीस्ड, कीस्ड चूमा गया, किस मतलब चूमना, किस्ड मतलब चूमा, किस्ड मतलब चूमा गया, आर भी। नो मतलब जानना, न्यू मतलब जाना, नोन मतलब जाना हुआ, आई भी। और जज मतलब न्याय करना, जज्ड मतलब न्याय किया, जज्ड मतलब न्याय किया गया, आर भी। और है नोटिस, नोटिस मतलब देखना, नोटिस्ड मतलब देखा, नोटिस्ड मतलब देखा गया, आर भी। दो फॉर्म एक जैसे हैं। ब्लो मतलब बहाना, ब्ल्यू मतलब बहा और ब्लोन मतलब बहा हुआ, आई भी। ये इरेगुलर फॉर्म, इरेगुलर वर्ब है। किक मतलब ठोकर मारना, किक्ड मतलब ठोकर मारा, किक्ड मतलब ठोकर मारना, मारा गया, आर भी है।
और उसके बाद है ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ा, ब्रोकन मतलब तोड़ा गया। आगे देखो बियर सहन करना, बोर सहन किया, बोर्न मतलब सहन किया गया, ये आई भी है। और फाइन मतलब जुर्माना करना, फाइन मतलब जुर्माना किया, फाइन मतलब जुर्माना किया गया, आर भी है। ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, ईटन मतलब खाया हुआ, आई भी है। और ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रीव मतलब खींचा, ड्रॉन मतलब खींचा गया, आई भी है। और ओ मतलब ऋण लेना, ओड मतलब ऋण लिया, ओड मतलब ऋण लिया, आर भी है। और नेक्स्ट देखते हैं वेड, वेड मतलब होता है शादी करना, वेडेड मतलब शादी किया, वेडेड मतलब शादी किया गया, आर भी है। और वर्क, वर्क मतलब कार्य करना, वर्कड मतलब कार्य किया, वर्कड मतलब कार्य किया गया, आर भी है। तो नंबर 50 वांट मतलब चाहना, वांटेड और वांटेड चाहा गया, ये रेगुलर वर्ब है। पे, पेड और पेड, पे मतलब चुकाना, पेड मतलब चुकाया, पेड मतलब चुकाया गया, आर भी है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे इस पूरे 51 वर्ब को, यहाँ पे 51 वर्ब लिया गया है, और उसको जब क्लासीफाइड करेंगे आर भी और आई भी में, तब हमको इसका अभ्यास इजीली हो जाएगा, आर भी और आई भी का। और हम ये जान जाएंगे कि कौन सा वर्ब इरेगुलर वर्ब है और कौन सा वर्ब रेगुलर वर्ब है। तो ये वीडियो स्पेशली रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के लिए है। तो फिर ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।